इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी कहानी जो दुनिया के महानतम यूनानी महाकाव्यों से भी कई गुना बड़ी है। सच कहूं तो ये सिर्फ प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटना नहीं है। हम महाभारत को एक ऐसे शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में समझने वाले हैं जो आज भी हमें धर्म और सही तरीके से जीवन जीने की दिशा दिखाता है। ये एक ऐसी गाथा है जिसने सदियों से हमारी चेतना को आकार दिया है। अच्छा, तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं। इस पूरे विश्लेषण का आधार न एक बहुत ही अद्भुत श्लोक है। जो यहाँ है वो संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा, जो यहाँ नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये एक पंक्ति ही साफ कर देती है कि ये ग्रंथ मानव स्वभाव, समाज के टकराव और नैतिकता का एक कंप्लीट पैकेज है, एक पूरा सार्वभौमिक मार्गदर्शक। इसके भीतर जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो अछूता रह गया हो। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले महाकाव्य का विशाल स्वरूप देखेंगे, फिर कुरुवंश का इतिहास, उसके बाद कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का बुनियादी संघर्ष, गीता का शाश्वत उपदेश, और आखिर में ये समझेंगे कि ये जीवन के लिए एक अनुकरणीय स्रोत कैसे है। हम इसके सबसे बड़े स्वरूप से शुरू करके गीता के बिल्कुल सूक्ष्म उपदेशों तक जाएंगे और फिर आज के समय में इसकी अहमियत को समझेंगे। खंड 1, महाकाव्य का विशाल स्वरूप। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है इसका स्केल, इसका पैमाना। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें 1,10,000 से लेके 1,40,000 तक श्लोक हैं, 18 पर्व हैं। मतलब अगर आप इलियड और ओडिसी को मिला भी दें तो ये उनसे लगभग 10 गुना बड़ा है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी इसे बोलते गए और भगवान गणेश लिखते गए, और इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 साल का समय लगा। और हाँ, अगर हम युद्ध के समय की बात करें तो विद्वानों की अलग अलग राय हैं। पीवी वाटक इसे 5561 ईसा पूर्व मानते हैं, आर्यभट्ट 3102 ईसा पूर्व, जबकि कुछ पश्चिमी विद्वानों के हिसाब से ये 1200 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। खैर, सटीक ऐतिहासिक समय रेखा चाहे जो भी रही हो, इस ग्रंथ का जो दार्शनिक और नैतिक वजन है ना, वो बिल्कुल कम नहीं होता। इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। शुरुआत में इसे जय या जय संहिता कहा जाता था। जय यानी सीधे सीधे विजय, अधर्म पर धर्म की अंतिम जीत। इसका मूल उद्देश्य हमेशा से यही था कि ये सच्चाई की जीत की कहानी बने। बाद में जैसे जैसे समय बीता और इसमें और भी कई उपाख्यान जुड़ते गए तो ये एक विशाल रूप लेकर महाभारत कहलाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड 2 की ओर, कुरुवंश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब ये जो ऐतिहासिक यात्रा है, ये महज कुछ घटनाओं की टाइमलाइन नहीं है, बल्कि ये पात्रों की बहुत ही गहरी नैतिक दुविधाओं का पूरा चित्र है। राजा कुरु के वंश में पांडु और धृतराष्ट्र से कहानी आगे बढ़ती है, और फिर आता है वो मशहूर कपट द्यूत यानी पासे का खेल, जहां पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं और द्रौपदी का भारी अपमान होता है। इसका नतीजा 12 साल का कठोर वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। जब शांति की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध शुरू होता है जिसे टाला नहीं जा सकता था। और उसके बाद शुरू होता है युधिष्ठिर का शासन और अंत में स्वर्ग की ओर उनकी अंतिम यात्रा। इसका हर एक चरण मानो नीतिता की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और ये टकराव बड़ी ही स्पष्टता से दर्शाता है कि कैसे अधर्म और धर्म बिल्कुल आमने सामने आ गए थे। एक तरफ कौरवों का रवैया था जो पूरी तरह लालच और अधर्म से भरा था। दुर्योधन ने तो साफ कह दिया था कि बिना युद्ध के वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। दूसरी तरफ पांडव थे जो इस भीषण रक्तपात को टालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। युधिष्ठिर ने समझौता करने के लिए केवल 5 गांव मांगे थे। सोचिए, सिर्फ 5 गांव। लेकिन जब वो भी नहीं मिले तो वो बिंदु आ गया जहां संवाद टूट गया और नैतिक पतन के कारण युद्ध को किसी भी हाल में टाला नहीं जा सका। खंड 3, कुरुक्षेत्र, धर्म और अधर्म का मैदान। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि अर्जुन एक बहुत गहरे संकट में फंस जाते हैं। सामने कौन था? पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे लोग, जिनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे, जिनका वो बहुत आदर करते थे। उन्हें विपरीत सेना में देखकर अर्जुन शोक और कन्फ्यूजन में इस कदर डूब जाते हैं कि अपने हथियार ही डाल देते हैं। दरअसल ये कोई आम घटना नहीं है। ये एक ऐसा पल है जो हम इंसानों की उस सार्वभौमिक उलझन को दिखाता है जब हमारा कर्तव्य और हमारे अपनों का मोह आपस में सीधे सीधे टकराते हैं। और अर्जुन के इसी गहरे संकट से जन्म होता है हमारे अगले हिस्से का, खंड 4, गीता का शाश्वत उपदेश। युद्ध के ठीक बीचों बीच श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं ना, वो महाभारत का असली दार्शनिक हृदय है। उन्होंने जिस धर्म की बात की वो कोई कमजोर या निष्क्रिय नैतिकता नहीं है,
खासकर क्षत्रिय धर्म या जिसे हम कर्म योग कहते हैं, उसका मतलब है न्याय के लिए डट कर लड़ना। और सबसे जरूरी बात यह है कि अंतिम जीत होगी या हार, इस बात की चिंता किए बिना एकदम निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना। असल में यही सच्चा धर्म है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म योग पर कृष्ण की ये बातें किसी एक काल या जगह तक सीमित नहीं हैं। उनके उपदेश एकदम साफ थे। आत्मा अमर और अविनाशी है। काम सिर्फ इसलिए करो क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है, उसके फल की लालसा में नहीं। चाहे सफलता मिले या विफलता, अपने मन को हमेशा शांत और संतुलित रखो। और सबसे बड़ी बात, समाज के एक बड़े और ऊंचे लक्ष्य के लिए अपने निजी मोह को छोड़ दो। ये एक ऐसा शक्तिशाली वैचारिक ढांचा है जो आज भी हमें किसी भी बड़े नैतिक संकट से निकलने का रास्ता दिखाता है। लेकिन धर्म के इस रास्ते पर चलना क्या इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। 18 दिनों के इस युद्ध ने साबित कर दिया कि धर्म की स्थापना हमेशा भारी कीमत मांगती है। 10वें दिन जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर गिरे, तो वो ये दिखाता है कि कभी-कभी न्याय के लिए अपने श्रद्धेय बुजुर्गों का भी दर्दनाक बलिदान देना पड़ता है। 15वें दिन गुरु द्रोण के पतन ने युद्ध की उन दुखद उलझनों को सामने ला दिया, जहां छल और धर्म के बीच की लकीर बहुत बारीक हो जाती है। और फिर 17वें दिन महारथी कर्ण का पतन, जो हमें यह सिखाता है कि आपके अंदर चाहे कितने भी महान गुण क्यों ना हो, अगर आप अधर्म के साथ खड़े हैं तो विनाश एकदम पक्का है। अब हम इस कथा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। खंड 5, जीवन के लिए अनुकरणीय स्रोत। चलिए देखते हैं कि आखिर में ये पूरी कथा हमें कहाँ ले जाती है। महाप्रस्थानिक पर्व में वर्षों तक राज करने के बाद पांडव हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस यात्रा में युधिष्ठिर को छोड़कर सभी एक एक करके गिर जाते हैं। ये अंत सुनने में भले ही थोड़ा गंभीर लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही गहरा है। ये दुनिया को याद दिलाता है कि ये भौतिक दुनिया, ये सत्ता, ये सब कुछ पूरी तरह से नश्वर है। एक दिन सब पीछे छूट जाना है और आखिर में जो बचता है वो सिर्फ और सिर्फ सत्य और धर्म है। ये सब जानने और समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। आज की इस उलझी हुई और कॉम्प्लेक्स दुनिया में जब हम अपने आधुनिक नैतिक युद्ध के मैदानों में खड़े होते हैं, तो उस कर्म योग के सिद्धांत को हम कैसे लागू कर सकते हैं? यानी बिना फल की आसक्ति के निस्वार्थ कर्म कैसे कर सकते हैं? सच तो ये है कि महाभारत महज बीते हुए कल की कोई मृत कहानी नहीं है। ये आज भी नैतिकता के साथ जीवन जीने का एक जीवंत और एक्टिव ब्लूप्रिंट है। सोचने वाली बात यही है कि हम आज के अपने कुरुक्षेत्र में अपना धर्म कैसे निभाते हैं। इसी गहन विचार के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।